हाँ भाई। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और राहुल, अनिल, सभी को भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। और काफ़ी दिनों के बाद अपना फिक्स टाइम पे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो आगे है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी का सपोर्ट भी है, आप सभी की उम्मीद भी है, आशा भी है और दुआएं भी हैं कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि कल आपकी शाम को एक क्लास हो गई थी। अगर किसी ने नहीं ली है तो वो आप ले लेना। राहुल कुमार कह रहे हैं, सर आप बोर्ड पर पढ़ाया करो। अरे आप टेंशन मत लो उस चीज़ की, क्योंकि वाइट बोर्ड पर है ना, मेरे को पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। ठीक है। और अब आप वेट कर लो 15 तारीख तक का। फिर उसके बाद कंप्लीटली अपन डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। ऑर्डर कर दिया है, जैसे मैंने दिवाली से पहले आपसे वादा किया था। ऑर्डर कर दिया है। ठीक है। और वो 15 तारीख से पहले पहले सेटअप हो जाएगा। फिर उसके बाद कंप्लीटली अपन डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड से बढ़िया तो मेरे को ये मेथड लगता है। व्हाइट बोर्ड पर क्या है, लिखना और मिटाने में मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और वहां पर पढ़ेंगे तो शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है भाई राहुल। चलो भैया, तो मैं अब क्लास को स्टार्ट करूं। चलो भी स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों अब फालतू बात करेंगे नहीं। सब कुछ आपको पता है कि अपन सीएफ और पीआई के लिए काम कर रहे हैं। कल मैंने एक सवाल आपको दिया था एचडब्ल्यू के लिए, अब वो सवाल अपन डिस्कस कर लेते हैं। और उस सवाल को लेते हुए अपन सीएफ का कंप्लीट मेथड जो है दोबारा से डिस्कस करते हैं। आओ भैया, आपका एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो, ऑडियो वीडियो प्रॉपर होनी चाहिए, आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। d2 अपॉन x स्क्वायर प्लस में हमारे पास 2 dy अपॉन में हमारे पास क्या है, dx है। प्लस में 5y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है। अब यहां पर अपन इसका आंसर चालू करते हैं भैया। सबसे पहले लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दी गई अवकल समीकरण। क्या अवकल समीकरण है भैया, ऊपर दी हुई है। d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। क्या करना है, सबसे पहला काम आपको पता है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारा जो है, यानी कि क्यू एक्स जो है वो 0 है। इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल वो आपका 0 निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, केवल y का जो सॉल्यूशन है वो किस में आएगा, केवल सी एफ के अंदर आएगा। सी एफ निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे लिखो, लिख दो भैया। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन के लिए हम काम करना शुरू करते हैं। और उसके लिए सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, y को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। क्लियर है भैया। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, d2 अपॉन में dx स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 मल्टीप्लाई डेल अपॉन में डेल x प्लस 5। ये हमारे पास में y इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, y को बाहर कॉमन निकाल लिया। अब सभी को पता होगा कि हम क्या करते हैं, कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। एक मिनट रुको, ये जो पट्टी है इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ, एक मिनट रुको। देखो, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सभी को पता होगा कि डेल अपॉन में जो डेल एक्स है वो हमारे पास में कैपिटल डी निकल के आता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या नाम देते हैं, कैपिटल डी नाम देंगे। तो यहाँ पर आप देखो, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस में 2d और प्लस में आपका 5। ठीक है। मल्टीप्लाई में आपका y इज इक्वल टू आपका 0 निकल के आएगा। अब मुझे पता है कि यार यहाँ पर d को देने के बाद आपको पता है कि ये हमारे पास फंक्शन f ऑफ d मल्टीप्लाई y बराबर क्या है, 0 है। मुझे पता है कि अब मुझे एक्जुअलरी इक्वेशन को बुलाना पड़ेगा, सहायक समीकरण को बुलाना पड़ेगा। एफ डी को हम m में चेंज कर देंगे, हमारे पास f ऑफ m बराबर क्या हो जाएगा, 0।
और डी की जो कंप्लीट वैल्यू है उसको आपको एम में चेंज करना पड़ेगा। कर लो फटाफट से। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एम स्क्वायर प्लस में 2m प्लस का जो 5 है बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब सभी को पता है कि ये जो इक्वेशन है ये एक द्विघात समीकरण है। क्या भैया, ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के हिसाब से इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आ जाओ करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास में m बराबर, अब यहाँ पर ए बी सी के मान जो हैं वो आप लिख लो। भाई a बराबर हमारे पास 1 आपको दिखाई दे रहा है, b बराबर 2 है और c बराबर 5 है। इनको आप लिख लो। m बराबर क्या होता है, माइनस का b माइनस का 2 प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 1 हमारे पास, 2c, ये मल्टीप्लाई अपॉन में कितना आ जाएगा, 2a। इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो m बराबर आपके पास माइनस का 2 प्लस माइनस से 20, हमारे पास 20 में से 4 आए, अंदर कितना बच जाएगा, माइनस का 16 बच जाएगा। अपॉन अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करोगे आप आगे, आप सभी को पता है कि अंडर रूट में क्या है, माइनस और 16 है। इसका सॉल्यूशन करोगे तो अपने पास आएगा माइनस का 2 और प्लस का 4 आयोटा, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो मैं आपको बता दूं, अंडर रूट माइनस का 1 होती है। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस का 1 होती है। बात क्लियर है। अब क्या करना है यार, सिंपल सी बात है, हमारे पास m बराबर आपके पास जो वैल्यू है 2 का डिवाइड कर दो, माइनस का 1 प्लस का हमारे पास 2 आयोटा है, प्लस माइनस लगाओ यहाँ पे ना, प्लस माइनस। तो अब बताओ m का जो मान आया है माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा, ये किस तरीके से शो कर रहा है, अल्फा प्लस माइनस का आयोटा बीटा। और इसके लिए मैंने पर्सनल सी एफ का एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो। पर्सनल एक सी एफ का फॉर्मूला लिखवाया था, और उसमें क्या लिखवाया था मैंने, याद करो। उसके अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि सी एफ बराबर इज इक्वल टू में ई की पावर एल्फा एक्स, याद करो, ए कोस बीटा एक्स प्लस में बी साइन बीटा एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, सभी बच्चे बता सकते हैं। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो फटाफट। हाँ भाई, फटाफट इसको लिखना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप सभी को पता है कि भाई अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 है, बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस का हमारे पास क्या है, तो प्लस माइनस है तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास बीटा का मान 2 आ जाएगा, अल्फा का मान माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी सी एफ बराबर। यहाँ पे वैल्यू को रख देना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर सकता हूँ वैसे करने को तो। हाँ भाई, ठीक है। तो अल्फा का मान आप सभी को पता ही है, सी एफ बराबर ई की पावर अल्फा का मान माइनस का 1 है तो माइनस का एक्स, ए कोस बीटा का मान इतना है 2x प्लस में बी, ऐसे कैसे, साइन वही हमारे पास में 2x। ये आपका आंसर लिख लो यहाँ पे आप, अल्फा बराबर माइनस का 1 और बीटा बराबर हमारे पास 2। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आप कमेंट करो, फिर अपन आगे चलते हैं और फिर अपन आगे चल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करते हैं।
हाँ भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उतार लिया होगा। हाँ भाई, राहुल, लोकेश, अनिल, डन है। ठीक है भाई, चलो आगे चलो मैं। ठीक है। और अगर देखो, एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। अब जब आप क्लास लो ना लाइव, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको रिवीजन करने की और पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप जैसे लाइव क्लास चल रही है, क्लास को ले लो, प्रत्येक चीजों को देखो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक एक चीज को समझते हुए चलो और देखते हुए चलो, एक एक चीज को समझ लो। पूरी क्लास को ले लो, क्लास को लेने के बाद केवल और केवल आप नोट किया करो क्वेश्चंस को। ठीक है। और जैसे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में बिना देखे इन सभी क्वेश्चंस को अपनी रफ कॉपी में या फिर फेयर कॉपी में उतार लिया करो, क्योंकि जस्ट आपने 5 मिनट पहले तो उनको समझा है, आप इजी तरीके से उनको कर सकते हो, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। लेकिन आप में से बच्चे क्या कहेंगे कि सर उसमें तो डबल मेहनत हो जाएगी। अरे तो डबल मेहनत होगी तभी तो आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा ना, नहीं तो रिवीजन तो आप करते नहीं हो वैसे भी। तो बेस्ट तरीका वो है, क्लास के टाइम पे समझ लो इन पूरों को, उसके बाद में जैसे क्लास खत्म हो जाए तुरंत उसके बाद क्वेश्चंस नोट कर लिया करो, फिर आप उसको आंसर लिख लिया करो। और अगर नहीं आए, कोई दिक्कत आ जाए मान लो, तो फिर आधे 10-15 मिनट में आपको ये क्लास जो है रिकॉर्ड होकर मिल जाती है, तो रिकॉर्डेड क्लास में देख लिया करो, है कि नहीं है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, ताकि रिवीजन भी आपका साथ साथ हो जाए। चलो, अब अपन एक सवाल और करते हैं फटाफट से, आ जाओ भाई। फटाफट से एक और सवाल करते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे भैया। देखो, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल क्या है, d⁻³ डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4y बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब इसके अंदर आपको करना है, आंसर करो भैया। अब देखो, मैं फालतू की रामायण तो लिखूंगा नहीं, कि वो क्यू एक्स 0 है, वो सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वो आप लिख सकते हो इजी वे में, किसी को दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं करता हूँ सीधा मुद्दे की बात। देखो, आपको पता है y बराबर मैं यहाँ पे सी एफ ही फाइंड आउट करूंगा, इसके अलावा तो मैं कुछ करूंगा नहीं फाइंड आउट। क्लियर है ना। अब y बराबर सी एफ ही निकालूंगा, तो इसके लिए मैं y को बाहर निकाल लेता हूँ फटाफट से। देखो, d⁻³ माइनस का 3d2 प्लस का 4 y जो है आपका बाहर की तरफ ले लिया। फटाफट से इसको डी की फॉर्म में लिख दो, कैपिटल डी की फॉर्म में। d⁻³ माइनस का 3d² प्लस का 4, और ये आपका y बराबर 0। तो सारी बातें लिख देना भैया, है ना। तो यहाँ पे लिख भी, तो मैं लिख देता हूँ, x आपका 0 होगा, पी आई आपका 0 होगा, और इसके साथ साथ में डी एक्स जो है वो कैपिटल डी होगा। ये सारी बातें जो हैं आप आराम से लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। अब इधर देखो, ये पूरी वैल्यू जो किसकी है, एफ ऑफ डी डॉट में वाई बराबर 0 की, मुझे एक्जुलरी इक्वेशन को लाना पड़ेगा। और अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ डी को एफ एम में चेंज करना पड़ेगा, और एफ एम बराबर मुझे, जैसे मैं यहाँ पे एफ एम बराबर 0 को लिखता हूँ, ये सुनो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे एफ एम बराबर 0 को लिखता हूँ। यार ये यहाँ पे थोड़ा कट रहा है ना इधर से, 1 मिनट रुको। सही है ना एकदम। हाँ भाई, अब सही है। यहाँ पे देखो, एफ एम बराबर 0 मुझे करना पड़ेगा। अब एफ एम 0 बराबर करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, m⁻³ माइनस का 3m² प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओ आप, देखो ज़्यादा दिमाग तो आप में नहीं है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे
m की मैक्सिमम पावर कितनी है, m की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर m का जो मान है वो 3 आने वाले हैं। लेकिन अब इसको सोल्व कैसे करें, m की पावर 3 माइनस का 3m² प्लस का 4 जो है, इसको सोल्व कैसे किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ये तरीका आप अपनाते थे शायद 11th या फिर 12th क्लास की बात है। जब अपन रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें अपन मूल मानते हैं। जैसे मैंने माना कि m बराबर हमारे पास -2 -1 0 1 और 2, ये 5 रूट में लेट करता हूं, माने मैंने। अब इन पांचों रूट में से कोई ना कोई एक ऐसा रूट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली इक्वेशन को। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर बात जो है हमारे पकड़ में नहीं आई। मैंने कहा मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पूरी इक्वेशन जो है इन पांचों रूटों में से कोई ना कोई ऐसा एक रूट होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने यहाँ पे क्या रखा, m बराबर -1 रखा। आप रखो m बराबर -1 रखोगे, देखो -1 की पावर 3 कितना आ जाएगा, -1 -3 हमारे पास, और इधर हमारे पास -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। -1 -3 -4 और +4, 0 बराबर 0। केवल एक मात्र ऐसा हमारे पास m का जो मान है, अगर आप -1 रखोगे ना तभी ये 0 के बराबर होगा। तो हमने क्या कहा कि इन पांचों मूल में से, इन पांचों मूल में से आपका जो एक मूल निकल के आया है वो आया है m बराबर -1। अब आप में से कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो पता नहीं चला ये कैसे निकाल दिया आपने। अरे भैया, ये हमने 5 मूल माने, m बराबर -2 -1 0 1 2। अब आप में से कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो 10 20 30 50 100 भी मान सकते हैं। अरे मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जर्नली हम 5 मान के चलते हैं, और इन पांचों में से कोई सी भी एक वैल्यू उठाओ और यहाँ पर पुट करो, क्या 0 बराबर 0 आ रहा है। तो भैया m बराबर -1 जब रखते हैं 0 आएगा। इसका मतलब है कि इस वाली वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो ये इसका रूट बन जाएगा। जैसे ही ये इसका रूट बन गया है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आओ भैया अब खेल कर देंगे हम। अब बाकी के देखो, मैंने क्या कहा था, m की पावर 3 है तो 3 रूट निकल के आएंगे। एक तो आपके सामने है, बाकी के 2 कहाँ से आएंगे उनको भी निकालेंगे। आओ, हमने क्या करा, m, अब ये -1 है, मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, m+1 का जो है मैंने भाग लगा दिया किसके अंदर भैया, m की पावर 3 -3m² प्लस का 4, इसके अंदर मैंने इसका भाग लगा दिया। प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर m की पावर 3 बनानी है तो मुझे यहाँ पे m² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे m² से मल्टीप्लाई करा, देखो m की पावर 3 और प्लस में m² बन गया। मैंने लगाया माइनस का चिन्ह, ये हो गया कैंसिल। फिर हमारे पास देखो -3m² और माइनस का m², -4m² प्लस का 4। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर माइनस का 4m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -4m² प्लस का नहीं, माइनस का ही आएगा, -4m आ गया, और अपॉन में ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा, फिर मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे +4m और +4। अब क्या करूँ मैं, अब मुझे यहाँ पे +4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 4m और +4 माइनस माइनस, ये पूरा आपका 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि m+1 का जब मैंने भाग लगाया तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, और वो द्विघात समीकरण बन गई हमारे पास। तो अब इस इक्वेशन से मैं आराम से 2 रूट जो है वो और निकाल सकता हूँ। जैसे अब ये हमारे पास m² माइनस का 4m प्लस का 2 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं क्या बना सकता हूँ, देखो एक रूट तो आपके पास में आ गया m+1 का, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। दूसरा जो रूट है m² माइनस का 2m प्लस का 4 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो m-2 का मैं होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या। क्योंकि m-2 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो यही तो वैल्यू मिलने वाली है। तो अब आपने ध्यान से देखा कि यार मेरे पास जो है m की 3 वैल्यू आ गई।
कैसे? एक तो आ गई m बराबर माइनस का 1, m+1 को 0 के बराबर करोगे तो m का मान माइनस का 1 मिल जाएगा। दूसरी जो वैल्यू है देखो, m का जो मान है -2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास 2,2 m का जो मान है हमारे पास माइनस का 1, और m बराबर 2,2 हमारे पास तीन वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब तीन वैल्यू अगर आपके पास आ गई है तो अब इतने तो पागल आप हो नहीं हो कि भैया सी एफ का जो मान है आप आराम से निकाल सकते हो। सी एफ बराबर आपका फॉर्मूला सीधा होगा C1 प्लस में C2x का, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे e की पावर। अब m का जो मान है दो जो है, वो m का मान दो बराबर है, उसकी वैल्यू कितनी है 2, हमारे पास आ जाएगा x प्लस में C3 e की पावर। अब यहाँ पे m का मान कितना है माइनस का, तो ये माइनस का x, ये आपका आंसर आ गया। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर सी एफ का जो मान है ये आपने कैसे निकाला? अरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सी एफ निकालने के काफी सारे केस बताए थे ना, तो उन केस में देखो, जब m का मान सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं, C1 प्लस में, अब जैसे 2 है तो C2x, 3 आ जाता तो C1 प्लस में C2x प्लस में C3x² आ जाता, और e की पावर में वही वैल्यू लिखेंगे जो m का मान है। अब m का मान यहाँ पे कितना है 2 है, मैंने 2x लिख दिया। फिर C3, अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल बच गई वैल्यू, m का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस का x आ गया हमारे, काम खत्म। तो भाई यहाँ पे अनिल राहुल बताओ फटाफट से, आपको समझ में आया सी एफ कैसे निकाला? मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। भाई क्या करा मैंने, सिंपल इक्वेशन देखी, हमने देखा कि यहाँ पे m की पावर 3 है, तीन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एक वैल्यू तो हमने माननी पड़ी क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम पांचों में से कोई सी भी एक वैल्यू हमने मानी, m बराबर माइनस का 1, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर मैं m बराबर 2 ले लूंगा तो, अरे भैया 2 ले तो लोगे, लेकिन वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए ना, सेटिस्फाई नहीं करेगी, उसको लेके क्या करोगे फिर आप? ठीक है, तो यहाँ पे m बराबर आप रखना ही पड़ेगा माइनस का 1, रख दिया। फिर m प्लस का 1 का मैंने भाग लगाया, फिर भाग लगाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन से हमने बाकी के दो रूट भी निकाल लिए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अनिल ने कह दिया है कि सर डन है मामला, 1% भी हमें दिक्कत नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों अब क्या करें, अब सुनो ध्यान से। अब हम यहाँ पे दो सवाल तो कर चुके हैं, एक और सवाल निपटा लेते हैं फटाफट से, आओ। ठीक है, अरे करेंगे सवाल फटाफट से, आओ भैया। एक और सवाल जो है फटाफट से अपन निपटा लेते हैं, आओ। हाँ भाई, तो अब यहाँ पर बढ़िया तरीके से एकदम शानदार वे में अगला सवाल लिखते हैं अपन, और अगले सवाल को भी निपटा देते हैं, और फिर एक सवाल करने के बाद फिर मैं आपको दूंगा ग्रह कार्य। ठीक है, फिर उस ग्रह कार्य को आप खुद कर लेना आराम से बैठ के, आपका काम हो जाए। देखो प्यारे बच्चों आओ, हम एक और एग्जाम्पल निपटाते हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल निपटाएंगे। देखो ये रहा आपके सामने, e की पावर 3 एक्स क्यूब हमारे पास माइनस का 13 dy अपॉन में dx प्लस में 12y बराबर 0। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, मैं उस कॉल को अटेंड करता हूँ, तब तक आप इस सवाल को लिख लो और करने की कोशिश करो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की।
हाँ भाई, तो सवाल आपने कर लिया है, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। चलो मैं ही करवाता हूँ अब सवाल को। ठीक है भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई सारे बच्चे, करें सवाल को। अब देखो सबको पता है यार, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन एग्जाम में प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर जो क्यू एक्स है वो आपका जीरो है, इसका मतलब आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है भी आपका जीरो बनेगा। ठीक है, तो अब आपको सॉल्यूशन जो है निकालने में शायद बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि हमें क्या करना है। देखो सिंपल सा y को बाहर निकालना है। अब देखो एक बताऊं आपको मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में हर बार बोलता हूँ, इसकी खास बात यही है कि जब स्टार्टिंग में आप सी एफ सीख रहे थे उस टाइम पे आपको लग रहा था कि यार सी एफ निकालना पता नहीं कितना ज़्यादा हार्ड होगा। अब देख लो आप कितना सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने बाहर निकाला डी की पावर 3 है, डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है 13, डी अपॉन में डी एक्स हमारे पास, प्लस हमारे पास 12 है, वाई बाहर निकाल दिया। ये एफ ऑफ डी वाई बराबर जी, इसको हमने एक्चुअली इक्वेशन में चेंज करा, तो एफ ऑफ एम बराबर आपका जी। एफ ऑफ एम में चेंज करोगे तो हमारे पास देखो एम की पावर 3 माइनस का 13 एम प्लस में 12 बराबर जीरो। आपको पता है एम के यहाँ पे कितने मान है, 3 मान है, एम की पावर 3 है ना, तो एम की पावर 3 है तो हमारे पास मान कितने आएंगे, 3 आएंगे, वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। भैया 3 वैल्यू आएगी तो यार 3 वैल्यू के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, एक जो रूट है वो लेट करना पड़ेगा, और एम का जो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, इन पांचों में से एक न एक मूल तो आपको को मानना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एम का मान 1 रखा, जैसे आप 1 रख लो, 1 रखते ही आपका काम बन जाएगा, देख लो। तो यहाँ पे मैंने m बराबर 1 ले लिया, तो एक रूट तो आपका आ गया m बराबर 1। बाकी के जो दो रूट हैं वो आप सभी को पता है कि आपको कैसे निकालने पड़ेंगे। बाकी के दो रूट हैं ये आपने लगा दिया भाग। देखो m की पावर 3 हमारे पास, माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा 13m प्लस में 12। तो यहाँ पे आप ध्यान से दोगे, देखो m माइनस का 1, देखो m बराबर 1 था ना, 1 को मैं इधर लिया या माइनस का 1, तो m माइनस 1 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो आप देखो m क्यूब बनाने के लिए मुझे m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो m की पावर 3 हमारे पास, और ये हमारे पास माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा m स्क्वायर। देखो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, फिर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया प्लस का m स्क्वायर बच गया हमारे पास। ठीक है, प्लस का एम स्क्वायर है, माइनस का 13m है, प्लस में 12 है। अब आपको पता है कि मुझे प्लस का m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा m स्क्वायर, माइनस का हमारे पास सिंपल m बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो गया। देखो माइनस का 13 और माइनस का हमारे पास, माइनस नहीं प्लस का है, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 12m प्लस का 12 हमारे पास बच जाएगा। फिर हम क्या करना है, हम यहाँ क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे माइनस का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आ जाएगा माइनस का 12m और ये प्लस का 12। तो आप देखो ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये माइनस ये भी माइनस, तो ये नहीं ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल किया। अरे भैया बना कि नहीं बना मामला जीरो। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। चलो, तो ये हमारे पास क्या बन गया, जीरो बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे पास में m बराबर 1 तो एक वैल्यू आ गई थी। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारे पास क्या बना था, एम स्क्वायर प्लस का m और माइनस का 12 बना है। ठीक है, अब ये बन गई है वैल्यू हमारे पास। अब इसके बाद में अब क्या करें, इसको थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करोगे ना इस वैल्यू को, एम स्क्वायर और m माइनस का, भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपके पास है, अगर उससे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। बाकी मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, m बराबर 1 है मेरे पास। इनको जब आप सोल्व करोगे, देखो एक तो आएगा m प्लस का 4, एक आएगा m माइनस का 3 बराबर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही वैल्यू मिलेगी। अब एक बच्चे का सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस इक्वेशन को तोड़कर हमें ऐसे लिखना है। ये मैं कब कह रहा हूँ कि आपको पता चलेगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आपने पढ़ रखा है, एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जो आपको याद होगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में
पे वो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा और उसको लगाने के बाद ही आपको यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। मैंने हर तरीके का बताया आपको, हर तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ बताया है। और फिर भी नहीं हो तो फिर देखो मजा वाली बात नहीं है फिर। देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, एम का जो मान है एक तो आ गया हमारे पास 1। उसके बाद में m बराबर करोगे 0 तो यहाँ पे m का मान एक तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर m का मान करोगे तो यहाँ पे माइनस का 3 है ये, ठीक है। तो m का मान आ गया 3। तो अब आप यहाँ पे अपनी नजरें गड़ाओ, अगर ध्यान से अपनी नजरें गड़ाओ तो m का मान देखो 1 माइनस का 4 और 3 आया है। सारी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हैं। तो केस नंबर फर्स्ट यहाँ पर अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। केस नंबर फर्स्ट जो है ना, केस नंबर फर्स्ट वो अप्लाई करना पड़ेगा। और सी एफ का केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है देखो, सी वन ई की पावर में एम वन का मान कितना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा 1 है ना। उसके बाद में प्लस में सी टू हमारे पास ई की पावर है माइनस का 4x प्लस में सी थ्री ई की पावर है और हमारे पास 3x है। ये आपका आंसर। एक बच्चा मेरे से ये कहता है कि सर अगर मैंने 3 को आगे लिख दिया, 1 को बीच में लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके छो वैसा लिख सकते हो एकदम। ठीक है भैया। हाँ भैया नील। तो मैंने आज 3 सवाल करवाए आपको। तीनों सवालों में मेरे हिसाब से 1% की दिक्कत कहीं होगी नहीं। ठीक है, गुंजाइश मैंने छोड़ी नहीं पहली बात तो। बाकी और बता दो कोई है तो दिक्कत। ठीक है। बाकी मैं अब थोड़ा सा इसको ऊपर करके और एक दो सवाल मैं दे रहा हूँ आपको HW के लिए, वो आप आराम से कर लेना बैठ के। और फिर कल आपकी जो क्लास है इसी टाइम पर होगी, टाइम चेंज आपका नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। उतार लो इसको फटाफट। हाँ भाई, उतार ले सभी ने। और समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से? कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब देख लो मैं यहाँ पे कुछ HW लिख रहा हूँ आप सभी के लिए। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो एक हमारे पास में है d² प्लस में 5d प्लस में 4 और y हमारे पास बराबर 0। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो d में पहले बना हुआ है। तो बिल्कुल आपके लिए तो और भी अच्छी बात है। आपका जो स्टार्टिंग वाला स्टेप है वो तो गायब हो जाएगा, डायरेक्ट आपको एक्जुअल इक्वेशन से ही करना पड़ेगा। एक सवाल तो आपका ये रहा। दूसरा सवाल एक और लिख लो। d2y अपॉन dx² माइनस का 2 dy अपॉन में x प्लस का y बराबर 0। ये सवाल भी आप कर लेना।
2 सवाल कर लेना, ठीक है। हो सके तो एक तीसरा भी कर लेना, अगर नहीं होते हैं तो मैं करवा दूंगा आपको, बाकी उसकी टेंशन मत। और ये भी टेंशन मत लो कि कितने सवाल होंगे, यूनिट कब खत्म होगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना आपको, ठीक है। केवल आपको पढ़ना है और केवल पढ़ना है, बाकी का काम मेरा है। कैसे करवाना है, क्या करवाना है, सब कुछ मैं करवाऊंगा, लेकिन जो मैं करवा दूं उसको मत छोड़ना, बस। और फिर इसका पता जो है वो आपको एग्जाम हॉल में लग जाएगा, जैसे आपको पेपर आएगा, कंप्लीट पेपर आपके सामने होगा, उसमें सब कुछ आपको आता होगा, अगर मैंने जो पढ़ाया है वो आपने पढ़ लिया है तो। ठीक है भाई। अब क्लास आपकी आज छोटी हुई है, बाकी अब जो क्लास का टाइमिंग है वो अपन कल से और बढ़ा देंगे। भाई क्लास का टाइमिंग क्या है भाई, बाकी जो होमवर्क है अगर आप मैं मतलब यहीं पे करवा देता हूँ, 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी। अब ये होमवर्क जो है आप खुद कर लेते हो घर बैठ के, जो कि 100% आप कर सकते हो अगर ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गए, जो मैंने आज करवाए हैं, अगर वो आपको समझ में आ गए तो ये आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई, ठीक है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो भैया, आज के लिए इतना ही भैया, धन्यवाद।